नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक किरण ज्ञान की। आज मैं आपके सामने जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ वह है ब्रिक्स। हम इसमें जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किस लिए हुई, इसका महत्व क्या था और इसके सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किए जाते हैं और उस सम्मेलन में कौन भागीदारी लेते हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। ब्रिक्स ब्रिक्स का विचार एक गोल्डमैन सैच के कर्मचारी जिम ओ नील के दिमाग में आया। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमी BRIC में रखा गया। इनका ऐसा मानना था या फिर इन्होंने रिपोर्ट में ऐसा कहा था कि 21वीं सदी में यह 4 अर्थव्यवस्था ही सबसे महत्वपूर्ण होगी: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की अर्थव्यवस्था। ऐसा तय किया गया था या फिर माना जाता है कि 2050 तक चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी तथा भारत तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसीलिए इन देशों को आपस में आपसी सहयोग कर कर अर्थव्यवस्था को आगे और बढ़ाना चाहिए, इसलिए इसका पेश किया गया। और 2006 में BRIC देशों के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजित किया गया और उन आयोजित के तहत तय किया गया कि ब्रिक्स का गठन किया जाएगा। वहीं 2009 में BRIC की स्थापना कर दी गई, जिसमें 4 सदस्य देश थे तथा इसका पहला सम्मेलन रशिया के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। उसी के साथ में ये लगातार सम्मेलन चलते गए। वहीं 2010 के अंदर अफ्रीका के प्रतिनिधित्व के रूप में दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और जो वर्तमान में नाम दिखाई देता है BRICS। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये नाम पूरा जुड़ गया। ब्रिक्स का सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाग लेते हैं। अब हम जानते हैं ब्रिक्स के महत्व के बारे में। अगर मोटा मोटी हम देखें तो इसका महत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं जो अभी चलती आ रही है, चाहे जैसे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे मुद्दे, उनके ऊपर चर्चा के लिए एक बड़ा मंच उपलब्ध करवाता है। और उसी के साथ ही यह विश्व की 43% जनसंख्या या 22% GDP का प्रतिनिधित्व भी करता है। उसके साथ प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित होने लगे। येकाटेरिनबर्ग सम्मेलन के दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक सहयोग पर चर्चा की गई तथा वहीं पर वैश्विक आरक्षित मुद्रा अर्थात ग्लोबल रिजर्व करेंसी का विचार रखा गया। उसके साथ में ही 2012 में नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंदर IMF में सुधार की मांग की गई। वहीं 2014 के अंदर छठा सम्मेलन आयोजित किया गया। फोर्टलेज़ा ब्राज़ील के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय था NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इसका निर्णय लिया गया तथा 2015 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया। इसका मुख्यालय सिंघाई, चीन के अंदर स्थापित किया गया। रीजनल ऑफिस जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर रखा गया। इसके पहले अध्यक्ष भारत के KV कामत को चुना गया। यह $100 बिलियन से प्रारंभ कर दिया गया। इसमें सभी देशों को समान भागीदारी एवं समान वोटिंग राइट का अधिकार भी रखा गया था। यह बैंक विकासशील एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आधारभूत संरचनाओं हेतु दीर्घकालीन लोन की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाया गया था। उसी के साथ में ही दूसरा निर्णय लिया गया था ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व अरेंजमेंट। इसके तहत ये तय किया गया था कि
उभरती हुई अर्थव्यवस्था एवं विकासशील देशों को भुगतान संतुलन एवं संकट से उभरने के लिए अल्पकालीन लोन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। यह IMF की तरह कार्य करेगा तथा IMF का प्रतिनिधित्व इसको कहा जा सकता है। इसमें चाइना का हिस्सा 41% होगा, इंडिया, रशिया और ब्राज़ील का हिस्सा 18% होगा व साउथ अफ्रीका का हिस्सा 5% तक रखा गया। 7वां सम्मेलन 2015 में उफा रशिया के अंदर आयोजित किया गया। 8वां सम्मेलन 2016 गोवा भारत में आयोजित किया गया, जिसमें आतंकवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा गया था। वहीं 11वां सम्मेलन 2019 को बार्सिलिया ब्राज़ील में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में 12वां सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस के अंदर आयोजित किया गया है। इस दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों को सहायता व समर्थन देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए और इस समस्या से संगठित तरीके से निपटा जाए। इस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तत्काल प्रभाव से समर्थन किया। आतंकवाद के खतरे से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद रोधी रणनीति जारी की। 13वां शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भारत तीसरी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता करेगा। 27 मई 2020 को मार्कोस पाडो ट्राइजो ब्राज़ील को NDB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ही धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब